आपका दिमाग अगर कमजोर है तो दुनिया की कोई ताकत आपका शरीर खोखला होने से नहीं रोक सकती। मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, स्टिल माइंड, स्थिर दिमाग बहुत ताकतवर होता है, वही स्टील बॉडी को जन्म देता है। मैंने रामायण पे भी सेशन लिया, गीता पर भी लिया। मैं लगभग हर धर्म को जानता हूं और धर्म के बारे में बहस बिल्कुल नहीं करना चाहता। मेरा सिद्धांत है, जो धर्म के बारे में थोड़ा जानेगा बहस नहीं करेगा, क्योंकि उससे जिंदगी जिंदगी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, 100 साल भी कम पड़ेंगे। ना धर्म के बारे में बहस करूंगा, ना राजनीति के बारे में बहस करूंगा। चमत्कार की उम्मीद मत करो, खुद प्रयास करो। अगर आप भगवान को रोज देखना चाहते हो तो अपना पसीना देखो, तो आपने मेहनत से कमाया हो, धूप में बैठकर नहीं। आपका दिमाग अगर कमजोर है तो दुनिया की कोई ताकत आपका शरीर खोखला होने से नहीं रोक सकती। शरीर खोखला होना तय है, चाहे आप कितना ही ध्यान रख लो शरीर का। वो तो सुबह उठ के जी ब्रेकफास्ट में सब्जियां लेते हैं जी, फ्रूट लेते हैं जी, फिर उसके बाद में एक्सरसाइज करते हैं जी, उसके बाद में टाइम पे सोते हैं जी, सब कुछ करते हैं जी, लेकिन फिर भी हार्ट अटैक से चल दिए जी। LIC का इंश्योरेंस था तो आज घर में सब ठीक है। यहां दिक्कत थी, यहां उसी को ठीक करने के लिए मैं आया हूं। हमको लगता है कि एक्सटर्नल चीजों से सब ठीक हो जाएगा ना, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा घर अगर ठीक हो तो हम खुश रहें, हमारी डाइट अगर ठीक हो तो हम, वो प्लेजर हैं, प्लेजर। क्वालिटी ऑफ लाइफ और कंफर्ट ऑफ लाइफ में डिफरेंस होता है दोस्त। क्वालिटी ऑफ लाइफ यहां से डिसाइड होती है और कंफर्ट जो आपके बाहर है उससे। हम तो कंफर्ट में ही जीते हैं जी। हाँ, मान्यवर का पजामा कुर्ता लाए हैं, क्या बात है। और पेट में बनी हुई है बहुत भयंकर हालत खराब, पेट फूला हुआ है, ये मान्यवर का कुर्ता फट गया, समझिए। मैं सिर्फ ये आपको कहना चाहता हूं कि ओजस्वी तेजस्वी तपस्वी भारत, स्टिल माइंड, स्थिर दिमाग बहुत ताकतवर होता है, वही स्टील बॉडी को जन्म देता है। शरीर चलता रहना चाहिए और दिमाग रुका हुआ होना चाहिए। शरीर चलता रहे और दिमाग रुका रहे, अगर ये होगा तभी बात बनेगी। एक चीज, एक चीज जो मैं चाहता हूं, सिर्फ एक चीज मैं चाहता हूं कि आप हर दिन भगवान का दर्शन करें। और मैंने रामायण पे भी सेशन लिया, गीता पर भी लिया। मैं लगभग हर धर्म को जानता हूं और धर्म के बारे में बहस बिल्कुल नहीं करना चाहता। मेरा सिद्धांत है, जो धर्म के बारे में थोड़ा जानेगा बहस नहीं करेगा, क्योंकि उससे जिंदगी जिंदगी पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, 100 साल भी कम पड़ेंगे। ना धर्म के बारे में बहस करूंगा, ना राजनीति के बारे में बहस करूंगा। एक बात बताता हूं, अगर आप भगवान को रोज देखना चाहते हो तो अपना पसीना देखो, तो आपने मेहनत से कमाया हो, धूप में बैठकर नहीं। हर दिन आपको भगवान के दर्शन होना शुरू। खैर, कई लोगों को लगता है ना कि हम तो जी वो फलाने मंदिर में गए थे जी, 5100 रुपये का प्रसाद चढ़ा दिया जी, अब तो सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएगी। तुमसे 2 घंटे पहले वहां 51,000 का प्रसाद चढ़ा के गया था कोई, और 2 महीने पहले 51 लाख का, और उससे पहले इंटरनल चंदा आया था 51 करोड़ का। उनकी समस्याएं ठीक नहीं हुई, तुम्हारी कहां से हो जाएंगी। चमत्कार की उम्मीद मत करो, खुद प्रयास करो। अब मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे साइकोसोमेटिक इलनेस को खत्म किया जाए, मैं उस मुद्दे पर आ रहा हूं। सर, आपकी ब्रह्मचर्य के ऊपर बुक आने वाली है क्या? बिल्कुल आने वाली है। अभी आपके सवाल अगर आप कुछ समय के लिए रोक लेंगे तो मैं ज्यादा बेहतर तरीके से उनका जवाब दे पाऊंगा। एक जो मुद्दा है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया जाए। मुद्दा क्या है कि हाउ टू डिस्ट्रॉय द साइकोसोमेटिक इलनेस, मनोदेहिक रोगों को हमेशा के लिए खत्म कैसे किया जाए। आज से ही खत्म करेंगे, आज रात से काम शुरू हो जाएगा अपना। इसको कैसे जड़ से खत्म करना है, खत्म कैसे करना है, देखो भाई, वन थिंग, वन थिंग, एक बात बताऊं। अगर आप तनाव में हैं, लड़का हो लड़की हो, मेल हो फीमेल हो, पुरुष हो महिला हो, बुजुर्ग हो, जो भी हो,
आपका शरीर प्रॉपर फंक्शनली काम नहीं कर सकता। सबसे पहले आपको सीखना है कि हमें बॉडी को स्लीप मोड में डालना है। मोबाइल को स्लीप मोड में डालना आ गया, हाँ सर आ गया। एसी को डालना आ गया, हाँ सर एसी को भी आ गया अब तो। सर लैपटॉप टैबलेट सबको आ गया। खुद जब सोते हैं तो तनाव में ही रहते हैं, कुछ विचार चलते रहते हैं, नींद उथली उथली है। उम्मीद करते हैं कि जीवन में तो गहराई आए, कभी नहीं आएगी। आपके जीवन में उतनी ही गहराई होगी जितनी आपकी नींद गहरी होगी। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इज ऑल अबाउट क्वालिटी ऑफ स्लीप। आप कितना बेहतर सोते हैं, आप उतना ही बेहतर जीते हैं। जो ढंग से सो नहीं सकता वो ढंग से जी भी नहीं सकता। जिसकी आंखें ढंग से बंद नहीं होती उसकी आंखें ढंग से खुल ही नहीं सकती दोस्त। पहली चीज। अब कैसे आना है, इतना ही नहीं, कैसे आना है ध्यान से सुनो। मैंने अपने प्रयास से एक क्रिया को विकसित करने का प्रयास किया जिसका नाम है AB क्रिया। ये मेरा नाम है। AB क्रिया में आपको क्या करना है, क्योंकि हम बटन से तो कुछ कर नहीं सकते। जितने भी मेरे से बड़े लोग देख रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ। माताएं हैं हो चाहे मेरे पिता तुल्य व्यक्ति हों चाहे बुजुर्ग लोग हों, उन सभी को प्रणाम करता हूँ और छोटे भाई बहनों को आशीर्वाद देता हूँ। एक चीज सब लोगों को करनी है आज से, जब भी सोने जाएं, चाहे पंखे में सोते हैं, कूलर में सोते हैं, एसी में सोते हैं, खुले में सोते हैं, पेड़ के नीचे सोते हैं, कहीं पर भी सोते हैं, जैसे ही सोने जाएं अपनी आंख को बंद करके दायां नाक बंद कर ले और थोड़ी देर में आपकी बॉडी स्लीप मोड में जाएगी, आ जाएगी। तो हमें कैसे पता चला कि स्लीप में क्वालिटी शानदार होगी इस क्रिया से? सुबह पता लगेगा। जो भी इंसान बेड से उछल के बाहर आ रहा है, फट से बाहर आया उठ के, मतलब उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत तगड़ी रही है। लेकिन जिसको बेड से उठने में आलस आ रहा है, पहले हाथ पैर मरोड़ रहा है, फिर सीधा हो रहा है, फिर घर वालों के ताने सुनने के बाद उठ रहा है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत बेकार है। मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूं। जिसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतरीन है उसको साइकोसोमेटिक इलनेस नहीं होगी, और जिसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बेहतरीन है वो बेड से उछल के बाहर आएगा एक्साइटेड। आज करके देखो सर, कितनी देर करना है? कुछ देर नहीं है इसमें। मन किया कि अब सोना है, बॉडी को स्लीप मोड में लगाना है, दायां नाक दायां, फिर रिपीट कर रहा हूं, एक उंगली लगा ली और बाएं से श्वास आने दो और अपने आप नींद आ जाएगी और ये सब हाथ छूट जाएगा और सुबह जब उठोगे मुझे धन्यवाद दो। भारत में आज लाखों करोड़ों लोग नींद की गोलियां खा रहे हैं और इस धरती पर जन्म लेकर, क्योंकि हमारी बॉडी के पास में हीलिंग क्या है? देखो, आप पूरे दिन स्ट्रेस में गए, आप फाइट फ्लाइट सिस्टम में गए, सोते समय आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाना चाहिए, बीपी डाउन, शुगर डाउन, सब कुछ डाउन होके सिर्फ वेगस नर्व स्टिमुलेट होनी चाहिए। और वेगस नर्व को अगर स्टिमुलेट करके सोना है, दायां नाक बंद, बाएं से आने दो, बेड से उछल के बाहर आओगे। ये मेरा प्रॉमिस है आपको। जब क्वालिटी ऑफ स्लीप, वरना जिंदगी नरक है, ये तय है, ये तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता इस दुनिया में। आगे समझो, आगे समझो। जब हमारी जिंदगी में समस्याएं आती है तब हम लोग उन्हें अलग अलग नाम देते हैं। किसके ऊपर? किसी ने काला साया करवा दिया, कोई चुड़ैल का चक्कर लगता है, हाँ ये तो कई बार सच भी होता है, हाँ कोई टोटका करवा दिया, कोई जादू करवा दिया, बाबा जी के पास चलो, ज्योतिषी के पास चलो, ज्योतिषी बताएगा कि कौन सा समय चल रहा है। मैं मेंटली बहुत कमजोर रहा हूं, शक्तिशाली बनाया है। मैं भी स्ट्रेस से गुजर, क्योंकि आप ऐसे माहौल में रहते हो ना, आप कमजोर रहते। मैं एक ज्योतिषी के पास में गया,
ज्योतिषी बीड़ी पीते रहते थे, हाथ से नहीं, सीधी। मैं गया उनके पास में, बात है ये 2000, एक बार सिलेक्शन से पहले गया था, उसके बाद एक और बार गया, 2013 के आसपास गया हूँगा, अब नहीं जाता हूँ। तो उन्होंने मेरी कुंडली वुंडली सब देखी, और पैसे नहीं लेते थे वो। अब मैं कुछ, मेरे पास तब कुछ था भी नहीं थे, मैं 10 रुपये उनके पास रख के आया। मैं ना मम्मी से उधार लेके गया था कि मम्मी मैं वहाँ जा रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे दे दो, मुझे देना है वो, तो प्लीज़ दे दो। बोले कहाँ जा रहा है? बोले मम्मी बता नहीं सकता अभी, बस जा रहा हूँ। तो मैं 10 रुपये उनको दे के आया, बट ही gave me such an amazing advice, तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। वो मुझे एक ही बात बोले कि बेटा सुबह जल्दी उठा करो और पानी पी के तारों की छाया में दौड़ लगाया करो, तारों की छाया में, जब सारे तारे दिख रहे हों। और मुझे उस दिन समझ में आ गया कि जो इंसान सुबह जल्दी उठकर तारों की छाया में दौड़ लगा सकता है, तारों की छाया में भाग सकता है, उसका कोई ग्रह कमजोर नहीं हो सकता। राहु की महादशा है, केतु की अंतरदशा है, शनि का प्रकोप है, शनि वक्री हो गया है, मंगल नीच का बैठा है, गुरु उच्च का नहीं बैठा है, तिरछा हो गया है, और सूर्य की ये चल रही है, चंद्रमा ये किए हुए बैठा है, अभी तो बर्बादी बर्बादी, सब बकवास। सिर्फ एक चीज, जो इंसान खुद तारों की छाया में, जिसके ऊपर तारों की चुनरी है, जब तारे चमक रहे हैं और वो भाग रहा है, एक प्लैनेट, एक ग्रह उसका कमजोर नहीं हो। तो हमें इन चक्रों में पड़ना नहीं है। स्लीप क्विट कर लिया, बढ़िया स्लीप आई, जब बढ़िया स्लीप आई तो अपने आप समय से उठ जाओगे। और क्या करना है? तारों की छाया में। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आजकल क्या समय आ गया है, बड़े विकट समय से हम लोग गुजर रहे हैं, जब हमें हमारे एप्पल वॉच की, हमारे सैमसंग वॉच की बहुत परवाह है, लेकिन हमारी बायोलॉजिकल वॉच की, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक की कोई परवाह नहीं है कि उस घड़ी का, जिसको हिंदी में बोलते हैं जैविक घड़ी, उसका सत्यानाश हो रखा है, उसकी किसी भी चिंता नहीं है। उससे 1% किसी को चिंता नहीं। 1 बजे जोमेटो टोमेटो से ऑर्डर मंगा रहे हैं, कभी स्विगी से मंगा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, कभी क्या खा रहे हैं, और आपस में रील देख रहे हैं, मजे ही मजे कर रहे हैं। ये सब चल रहा है हमारे देश में। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि जो इंसान रात को लेट खाना खाता है, उसे जहर खाने की जरूरत नहीं है। जो सुबह लेट उठता है, उसे जर्दा, बीड़ी, सिगरेट, शराब पीने की जरूरत नहीं है, अपने आप काम हो जाएगा। जो लेट खाना खाता हो, उसे बीपी, शुगर नपवाने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप हो गई है। बायोलॉजिकल क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बायोलॉजिकल क्लॉक ये कहती है कि सोने का सर्वोत्तम समय 11 से 5 आप लोग के हिसाब से कहा है, वैसे आइडियल समय 10 से 4 है, 10 से 4:30। और 15 दिन ये करके देख लो, आप ये महसूस करोगे कि आपकी जिंदगी में सिग्निफिकेंट परिवर्तन आ गया है। साइकोसोमेटिक इलनेस, मनोदेहिक विकार। आगे चलिए, हमारे खाने का समय फिक्स नहीं, हमारे सोने का समय फिक्स नहीं। अच्छा, कोई हमें बोले, हमारा बुजुर्ग घर का बोले कि भाई सो जा, बहुत देर हो गई है, लेट हो गए हो, हम उनको समझाने लगते हैं। यार हम इतने समझदार हो गए हैं, क्या आपको नहीं पता? इट हैज बिकम ए फैशन नाउ दैट वी आर द नाइट ऑवल्स। हम रात के उल्लू हैं। तू जिंदगी में भी उल्लू ही बनेगा, ये मेरे से लिखवा ले आज। स्कूल समय में तुम समय से उठते थे, समय से खाते थे, समय से सोते थे, समय से पहनते थे, हर चीज समय से थी। एक प्रॉब्लम थी तुम्हें, होमवर्क पे सुताई भी होती थी, राम प्यारी लाल कर देते थे पीछे से टीचर्स, बट फिर भी जिंदगी में आनंद ही आनंद था। घर पे आने के बाद बैठ नहीं पाते थे,
लेकिन जिंदगी में आनंद ही आनंद था। क्यों? क्योंकि समय पर सब होता था। और इसीलिए समय की बात में करते हुए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपनी जिंदगी में थोड़ा सा व्यवहारिक धैर्य भी लाइए। हर चीज हाथों हाथ नहीं मिलती। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए।